जंगल में घूमते घूमते वह रोती रही और अंगूठी को सीने से लगाए 6 साल बीतने का इंतजार करने लगी। उसके पति की मां ने उसे कई तरह से छलने की कोशिश की, पर अंगूठी ने उसकी रक्षा की। 6 वर्ष बीत चुके थे और अचानक एक दिन चंपावती की मुलाकात अपने पति से हुई। वे फिर से साथ रहने लगे, लेकिन उसकी सास यह देखकर क्रोधित हो उठी। जैसे ही चंपावती अपने पति से मिली, उसकी अंगूठी गायब हो गई। पर चूंकि उसका बेटा चंपावती के साथ था, इसलिए सास उसको किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा पाई। चंपावती के पति की नरभक्षी मां ने एक दिन एक पत्र लिखा और उस बूढ़ी स्त्री से कहा, ये मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है, इसे खत्म कर दो, पर इसके मांस का एक टुकड़ा मुझे भेज देना। उसने वह पत्र चंपावती को दिया और उसे एक राक्षस के पास भेज दिया। सास के आदेश का पालन करने के लिए पति को बिना बताए वह उस राक्षस को पत्र देने चली गई। जब पति घर आया तो उसे कुछ शक हुआ और वह चंपावती के पीछे पीछे गया। उसने देखा कि चंपावती के हाथ में एक पत्र है। उसने उसके हाथ से पत्र छीन लिया और उसे पढ़ा। पत्र पढ़कर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह घर गया और बिना कुछ कहे उसने अपनी मां के प्राण ले लिए। उसके बाद वे दोनों दानवों के उस गांव को छोड़कर चले गए। दूसरे नगर में जाकर अपनी गृहस्थी बसाई और खुशी खुशी रहने लगे।